आ रहा है। आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार कहा गया कि अब एआरटीओ जो है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। ट्रांसपेरेंसी काम को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन की जा रही हैं, तो यहां पर अब भ्रष्टाचार काफी हद तक कम हो गया, ऐसी भी खबरें सामने आई। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है। शुरुआत आगरा से कर लेते हैं, आगरा का हाल जान लेते हैं। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, ये जो बसें फर्राटा भरते हुए सड़कों पर नजर आ रही हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है और जो जिम्मेदार विभाग है वो लापरवाह नजर आ रहा है, क्या कुछ जमीनी हकीकत आप देख पा रहे हैं? देखिए सोनी, जिस मामले को लेकर आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है डग्गे मार बसें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों के मिले हुए, चाहे वो नीचे क्रम से लेकर नीचे फोर्थ क्लास के कर्मचारी से लेकर ऊपर जो 1 लाख के ऑफिसर हैं, उनकी बिना सहमति के सबसे बड़ी बात यह है सोनी कि डग्गे मारी बसें नहीं चल सकती हैं। आपने कहा कि ये डग्गे मार बसें एक्सीडेंट करती हैं, लोगों की जान पर बनाती है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात सोनी ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको करोड़ों रुपए का चूना, हर महीने करोड़ों रुपए के टैक्स का चूना ये डग्गेबाज बसें लगाती हैं, और जो करोड़ों रुपए की कमाई होती है उस कमाई का कुछ परसेंट प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता है। क्योंकि जैसे एआरटी हो या आरटीओ हो, इनकी बिना मर्जी के यहाँ पर कोई भी डग्गेमार बसें नहीं चल सकती है। जब मीडिया किसी खबर को दिखाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जो प्रिंट मीडिया हो, इससे खबर दिखाने के बाद खाना पूर्ति जरूर करते हैं, लेकिन आलम यह है, आगरा एक पर्यटन नगरी है। योगी आदित्यनाथ लगातार योगी आदित्यनाथ और उनकी जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर दौरा करते हैं। हर महीने में 1 या 2 मंत्री यहाँ आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में आलम यह है कि यहाँ के जो चौराहे हैं वो बस स्टैंड पर वहां यात्री नहीं दिखते हैं। यहाँ पर यात्री दिखते हैं जो यहाँ के मेन रोड हैं, वहां पर एक लाइन से आप देखेंगे तो बिल्कुल रोडवेज की कलर की, उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम के कलर की बसें वहां लिखी होंगी, और वहां एक छोटे से अक्षर में लिखा होता है अधिग्रहित। तो वो बिल्कुल साफ तौर से यहाँ पर अनऑथराइज्ड बसें हैं। और जितनी रोडवेज की बसें नहीं है, आगरा के बस स्टैंड से बाहर, चाहे वो बिजली का बस स्टैंड हो या अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट नगर में आईएस की है वो हो, जितनी बस अंदर हैं उससे दुगनी संख्या में बसें बस अड्डे के बाहर नजर आती हैं। और उसके पास में ही जो परिवहन विभाग है उसका ऑफिस है। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे पुलिस हो या एआरटीओ या परिवहन विभाग हो, बिल्कुल एक तरीके से साठगांठ हो जाती है। परिवहन विभाग हो या प्रशासनिक अमले की साठगांठ से ये जो कारोबार है ये फल फूल रहा है, ये कहा जाए। और एक्सीडेंट इतने बड़े पैमाने पर होते हैं, हादसे भी नजर आते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नजर इन हादसों में नहीं जाती है और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त नजर आ रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है। हमारे संवाददाता माजिद अरमान भी जुड़ चुके हैं जालौन से। स्वागत है आपका। अरमान, आपका रुख करेंगे, सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं। पहले कानपुर का हाल जान लेते हैं। सुरेश, अगर देखा जाए यहाँ पर जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना कई वाहन दौड़ते हुए नजर आते हैं, जब हम सड़क से गुजर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, चाहे हम प्रशासनिक आला अधिकारियों की बात करें, चाहे हम परिवहन विभागों की बात करें, क्या जिम्मेदारों से आपने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की इस मामले को लेकर? क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और क्यों कार्रवाई नहीं होती? जी सोनी जी, सबसे पहले बता दें, इस समय मौजूद है कानपुर के बहुत व्यस्त चौराहे पे, जिसको नंदलाल चौराहा बोला जाता है। और अगर हम बात करें अधिकारियों, तो अधिकारियों की प्रतिक्रिया लेने में अधिकारी इतनी ज्यादा सफाइयां पेश कर देते हैं कि अधिकारियों की तरफ से कानपुर बिल्कुल जाम मुक्त है, कानपुर बिल्कुल हादसा मुक्त है। और कानपुर में बिना परमिट के, बिना परमिशन के, बिना फिटनेस के चली। लेकिन आज हम लोग अधिकारियों की सारी ही सुरेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुरेश, क्या आप सुन पा रहे हैं क्लियर? आवाज आ रही सोनी जी? जी 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 सोनी जी, आपको बता दें, हम बात करें कानपुर में, कानपुर हादसे भी हो चुके हैं जिसमें लोगों की जाति सिर्फ खाना पूर्ति करते और सांसलों देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन फिटनेस के
आरटीओ की सहमति, आरटीओ की सहमति। चलिए सुरेश, फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी के चलते आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। रुख कर लेते हैं जालौन का, क्योंकि जालौन से भी जो खबर सामने आई या जो तस्वीरें सामने आई उसके आधार पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत कोताही बरती जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति होती नजर आती है। माजिद अरमान, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ जमीनी हकीकत यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि बुंदेलखंड का जालौन एक ऐसा स्थान है जहां पर झांसी, कानपुर, औरैया और बांदा जैसे तमाम क्षेत्र की यहाँ से सड़कें जाती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि